सभी को नमस्कार। रुद्राक्ष वर्कशॉप में के तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने देखा रुद्राक्ष का महत्व और स्पेशली 1 से 5 मुखी तक जो रुद्राक्ष होते हैं कैसे काम करते हैं, किन देवताओं से प्लानेट से कनेक्टेड है और कौन उनका देवता है और क्या क्या मेजर रोल जो है हमारी लाइफ में अदा करते हैं। आज हम 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे और 6 मुखी रुद्राक्ष क्या आपकी जिंदगी में देता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, 6 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको जो है कार्तिकेय, भगवान शिव के खुद बेटे जो कार्तिकेय हैं, उनके उनका प्रतीक माना जाता है। और ये कौन से कार्तिकेय हैं? जिनकी इच्छा हुई थी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि मेरी शादी कराओ और जो मुझे जो सुख सुविधा है वो उपलब्ध कराओ। तो 6 मुखी रुद्राक्ष अगर बात करें तो स्पेशली जैसे वीनस प्लैनेट होता है 6 नंबर के लिए, उसी से कनेक्टेड है। और ये अगर बात करें तो क्योंकि ये लाइफ में तो फैमिली जो लाइफ है वो इसमें देता है, प्लस जो है आपकी लाइफ में अगर 6 नंबर की कमी है उसको भी पूरा करता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी हैं व्यक्ति के, ठीक है, फीमेल्स में स्पेशल, जहाँ पे आप अपनी जो नस्ल को आगे बढ़ाते हैं उनमें बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस केस में अगर बात करें तो कार्तिकेय और जो है इंद्रा इंद्रानी देवताओं के प्रतीक माना जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को वीनस प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर है। और बॉडी पार्ट की बात करें तो प्रोस्टेट और रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन्स है उन सब में ये लाभकारी माना जाता है। अगर ये बीमारियों में बात करें तो हिस्टीरिया, मेंटल इलनेस, एपिलेप्सी, ये सब दोहरे टाइप में होते हैं, मानसिक जो प्रॉब्लम, ऑल वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी हो उनमें भी काम करता है। गुड फॉर कोरेज, लीडरशिप, लग्जरी, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोस्पेरिटी, हैप्पी लव लाइफ, सेक्सुअल पावर, अट्रैक्शन, इन सब चीजों में काम किया जाता है 6 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा। साथ में आपको बताऊं, कल मैंने जैसे हमने एक वाटर थेरेपी जानी थी, साथ में हमने एक जानी थी ओट मिल्क थेरेपी जानी थी। आज मैं आपको बताऊंगा जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष और हमारा जो है 4 मुखी रुद्राक्ष, इन दो के प्रयोग से एक सरस्वती बंधन भी बनाया जाता है, जो अक्सर जो 6 से 14 साल या 18 साल तक, 6 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले स्पेशली बच्चे होते हैं, उनको धारण कराया जाता है। जिसमें 2 बीड 4 मुखी के डाले जाते हैं, 1 बीड 6 मुखी का डाला जाता है। मात्र 3 रुद्राक्ष, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, पहनने में भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़े से ज्यादा रुद्राक्ष को छोटे बच्चे। तो उनको सिर्फ 3 ही रुद्राक्ष 6 से लेके 18 साल तक की एज को आप धारण करा सकते हैं। जिस भी बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उस बच्चे को आप धारण करा सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा ये। एनर्जी मिलेगी उसको, पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा। जो आप कल हमने देखा था 4 मुखी रुद्राक्ष, उसके साथ एक 6 मुखी जरूर ऐड करना होता है, एक ही ऐड होगा। 4 मुखी 2, 6 मुखी 1, चाहे उनके पास वो नंबर बेशक से हो। जो 4 मुखी रुद्राक्ष है 5 नंबर के लिए है, किसी का जन्मांक भाग्यांक भी अगर 5 5 है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो आपने एक सिर्फ पढ़ाई के पर्पज के लिए एक बंधन बनाया जिसको सरस्वती बंधन बोला जाता है। वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप 2 4 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष का सरस्वती बंधन भी आप बना सकते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। बाकी 6 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये हेल्थ को और पीस को ये रिप्रेजेंट करता है अगर बात करें तो। साथ में, एक सेकंड रुकिए प्लीज। ये व्यक्ति को जो भी उसके पाप हैं उनसे मुक्ति दिलाता है। और रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर है। और ये व्यक्ति को जो है प्राप्त करने में सभी प्रकार के लाइफ में नॉलेज, आगे ना वही बात जो मैंने कहा था, नॉलेज के मामले में, वेल्थ के मामले में, पावर के मामले में, फेम ये दिलाता है।
साथ में इसको जो है प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज करने में भी काम लिया जाता है। और ये बहुत ज्यादा मांग में होने वाला एक तरीके से बीड है, जिसको आप जो मदद करता है अगर असलियत में देखा जाए तो हैप्पीनेस एरिड इटरनल ब्लिस। इसमें बहुत ज्यादा, यानी कि जो जिंदगी में खुशी है, स्पेशली मैरिज लाइफ से रिलेटेड अगर बात करें, उसमें बहुत सपोर्ट करता है ये। इट रिप्रेजेंट्स कलंगी रुद्रा एंड इज वेरी इफेक्टिव इन द एलिमिनेशन ऑफ द एडवर्सरीज। अगर कोई भी बुरे प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उनको भी ये दूर करता है। ये जो भी जो है डिजीजिंग, अगर कोई बीमारी है लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, और स्पेशली जो बताया था औरतों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड, उनको ये स्पेशली दूर करता है। और इस प्रकार जो छह मुखी रुद्राक्ष है वो काम करता है। आगे चले सात मुखी पे। जी सर। सात मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी रुद्राक्ष में अगर बात करें तो। सर सभी रुद्राक्ष में पैसे के सर मामले। जी सर बताइए, जी सुशीला जी। ये आपने 5 मुखी रुद्राक्ष जुपिटर के लिए बताया और 6 मुखी वीनस के लिए होगा ना? छह मुखी वीनस के लिए है ना, ये रहा, वीनस के लिए लिखा हुआ है। अच्छा वीनस के लिए ओके। लिखा, यहाँ पे गलती कर दी क्या मैंने? हाँ आपने 6 मुखी जुपिटर के लिए मैं देख रहा हूँ एक बताया बार, था। अगर कोई गलती हुई है तो मेरे से। नहीं, वीनस के लिए है, इसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ। जुपिटर के लिए जो बोला था वो अपना पांच मुखी रुद्राक्ष था। छह मुखी हमने वीनस के लिए बोला है। मैं एक बार समझ चाहूंगा कि मुझे शायद ये लग रहा है, जो मैं ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा है मैंने, छह मुखी की बजाय मैं पांच मुखी पढ़ गया। क्षमा चाहूंगा उसके लिए, बिल्कुल सही कहा सुशीला जी ने। ये जो मैंने जी सर। डिस्क्रिप्शन जो मैंने है, ये पांच मुखी का हाँ पढ़ गया मैं, पीपीटी ऊपर जी कर दी सर। गलती से, इस वजह से प्रॉब्लम आई है उसके कोई लिए। बात नहीं सर। अब छह मुखी जी की बात करेंगे ना, जो सिक्स फेस जो मुखी है, ये मैंने आपको बता दिया कि छह मुखी जो है कहाँ कहाँ काम करेगा। तो उसके बाद जो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है। जो पहले वाला है उसको हम रद्द करते हैं, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम पांच मुखी का पढ़ गए थे। इट रिप्रेजेंट्स कार्तिकेय को, जो है भगवान शिव के जो बेटे हैं कार्तिकेय, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये शत्रुंजय रुद्राक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है, शत्रुंजया। और क्योंकि ये जो है आपके जो शत्रुंजय, शत्रुओं को ऊपर जय प्राप्त करना एक तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके जो है, आपके जो दुश्मन होते हैं स्पेशली अगर किसी के हो, उनके ऊपर विजय दिलाने में मदद करता है। इट कन्फर्स एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल एबिलिटीज। व्यक्ति के अंदर ये जो है मैनेजरियल एबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर फील्ड में देता है। और ये कंपटीशन और ये चीजें कहाँ आती हैं? एजुकेशन में आती है, इसलिए एक बीड शामिल करते हैं इसका सरस्वती बंधन में। इट इज एक्सीलेंट फॉर ऑल साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन, सर्जरी, क्योर्स, हिस्टीरिया, फेंटिंग फिट्स, ब्लड रिलेटेड डिजीज और डिजीजेज ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स, जो बताया था रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उन सब में मदद करता है ये, कोई भी इश्यू हो किसी भी तरीके का। इसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, जो गौन करता है जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें, थ्रोट, वेल्योर, सेक्सुअल प्लेजर, लव, म्यूजिक एटसेट्रा।
This bead enriches the career path and helps to achieve immense प्रोफेशनल एंड एकेडमिक सक्सेस। ये आप देखिए, 4 मुखी और 6 मुखी दोनों एकेडमिक सक्सेस से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको दिया जाता है बच्चों का, दोनों को जोड़ के सरस्वती बंधन बनाया जाता है। इट हेल्प्स यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड विशेस टू लीड ए लग्जरियस लाइफ। लाइफ में लग्जरी भी ये चीज लेके आता है, ये बीड आपके। इट इज ऑस्पिशियस फॉर मैरिटल हैप्पीनेस, जो मैं बता रहा था बार बार, शादीशुदा लाइफ में बहुत बढ़िया काम करता है। एंड एनहेंसमेंट ऑफ सेक्सुअल पावर्स। मैन शुड वियर दिस रुद्राक्ष इन राइट एंड वोमेन इन लेफ्ट हैंड। आपको गले में पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशली अगर इस पर्पज के लिए पहना जाए, तो हाथ में अगर कोई पहना चाहता तो उसकी बात हो रही है। ये दिस कन्फर द, जी जी बताइए। सर, जिन लेडीज का बार बार मिसकैरेज होता है वो भी पहन सकते हैं? वो बिल्कुल पहन सकते हैं, बिल्कुल काम भी करेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा सीमा जी कि सबसे बढ़िया गर्भ गोरी उसमें हाँ, वो आपसे मेरी बात हुई है। गर्भ गोरी उससे बेस्ट कुछ नहीं है, वो सबसे टॉप में है। ठीक है, उसको एक दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि जो बीच वाला ग्रिड है, 3 वाले जो बॉक्स होते हैं, 3, 5, 7, ये जो बॉक्स, इसमें कोई नंबर खाली नहीं होना चाहिए। आप देखिए 7 खाली है, दोनों पूरा भी खाली है ना, इसी वजह से वो बार बार प्रॉब्लम आ रही है। सर, घर उनका बेडरूम भी साउथ ईस्ट में है। देखिए वो वास्तु है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं आती, मैं झूठ नहीं बोलता उस पर। मैंने न्यूमरोलॉजी में अच्छी पकड़ अपनी हासिल कर रहा हूँ, उसके बारे में जी। तो मैं वही देख रहा हूँ ना कि जो आप कह रहे हैं कि बार बार प्रॉब्लम, इसका सीधा सा मतलब है ग्रिड में 3, 5, 7 मिसिंग है, इसका मतलब पूरा खाली है। उनको पूरा कराइए, साथ में गर्भ गोरी रखिए और ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, काम हो जाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। जी जी, थैंक यू सर। This confers the knowledge of high level kind and helps women in disease like hysteria and mental illness. Those interested in tantras also benefit from it. जो लोगों को तंत्र वगैरह, मंत्र वगैरह, उनकी अगर सिद्धि चाहिए तो उनके लिए भी ये काम करता है बीड अच्छी तरीके से। इट हेल्प स्टूडेंट एंड बिजनेसमैन, दोनों के लिए काम करता है। इट इज बेनिफिशियल इन द क्योर ऑफ एपिलेप्सी एंड ऑल वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी होंगी उन सब में ये काम करता है। ये रुद्राक्ष बेहतरीन काम करता है जी। रामेश्वर जानकार सर, कोई क्वेश्चन है आपका? साउंड उनको नहीं आ रहा था। उनको साउंड नहीं आ रहा है सर, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लीजिए, क्योंकि साउंड बाकी सबको आ रहा है ना साउंड तो। यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है यस क्लियर सर। साउंड का तो इश्यू नहीं कह सकते हम, अगर देखा जाए तो। अनिका इधर चलिए आगे, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो 8 मुखी रुद्राक्ष पे चलते हैं, 7 मुखी पे, सॉरी 7 पे। सर ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है या गर्भ गौरी बोला है, इनका कोई नंबर होता है या इनका कोई अलग से कोई कैटेगरी है? बता दूंगा, वैसे तो सारी बताऊंगा, इनको चिंता ना करो। एक बार ये नंबर वाले कर ले। और मैं एक चीज और भी कहता हूँ, अगर कोई 14 मुखी रुद्राक्ष से ऊपर बात करे ना, मैं कहता हूँ आप डील मत कीजिए। मैं आपको सच बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। उसकी कीमत लाखों में होगी, लाखों में। आपने मेरे को बोला, मैंने मंगवा लिया, लाखों रुपए मैंने पे किए, और फिर आपका मन फिर गया कि सर मैं तो नहीं मंगवाऊंगा, मुझे तो नहीं जरूरत है। आप कैसे भरोगे ये बताइए? ऊपर से कोई भरोसा नहीं, नकली मिल जाए। तो जहां तक अवेलेबिलिटी है वहां तक ही डील करें, मैं कहता हूँ ज्यादा डील ना करें। 14 मुखी तक इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि जितना ज्यादा ऊपर जाओगे, 7 के बाद, 6 के बाद महंगे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 8 के बाद, 7 के बाद तो स्पेशली महंगे हो जाएंगे। ठीक है, जितना ऊपर उतना ही रेट हाई होता जाता है, मुख और रेट दोनों हाई। तो 12 से 13, 14 तक ज्यादा से ज्यादा डील करें, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि फिर वो कीमत लाखों में जाने लग जाएगी आपकी। गर्भ गौरी और गौरी शंकर वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, क्यों बोला जाता है उनको, ठीक है, और कैसे काम करते हैं, और वो सारी चीजें दिखा दो। वो रुद्राक्ष के बारे में अब जब वर्कशॉप रखी है तो कंप्लीट ही नॉलेज आपको देंगे। बेटा लगाओ एक बार,
कल कोई इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि जैसे वो पिनल ग्लैंड है, जब उसको पिघला दिया जाता है तो थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होती है, तो वो एक बार 2 मिनट के लिए दिखाना चाहता हूँ। छोटा बच्चा है और लगभग 6 साल की एज अभी हुई है। 6 की होगी बेटा? 5 साल की एज है अभी, ये बच्चा है अभी। ठीक है, अनिका इसका नाम है। वेरी ब्यूटीफुल। पहले अपना चेहरा दिखाओ बेटा। अरे और ये इसका ब्लाइंड है, फोल्ड। बिल्कुल ये उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, मोटाई भी आप देख सकते हैं, यस यस यस। कुछ नहीं दिखाई देगा। लगाओ बेटा, इसको लगाओ। ठीक है, अब ये आपको मैं स्क्रीन दे रहा हूं किसी को। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन दूंगा क्योंकि आप कहेंगे नहीं तो आपने कुछ लिख दिया। मैं किसको दूं आप स्क्रीन बताइए, आपको कुछ लिखना है उस स्क्रीन के ऊपर जो ये बच्चा पढ़ेगा। किसको स्क्रीन दूं बताइए? सर ठीक है, सीमा जी को देता हूं मैं। चलो सीमा जी, आप नीचे ऑप्शन होगा वहां पे शेयर स्क्रीन कीजिए, शेयर स्क्रीन कीजिए, शेयर कंटेंट्स सर शेयर टैब में। स्क्रीन कीजिए। नीचे नहीं सर, मेरे तो टैब में ऊपर आएगा। तो ऊपर वो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा जहाँ पे म्यूट वगैरह है, पार्टिसिपेंट है, चैट है, वहां पे उसके बगल में हाँ मिलेगा। हाँ वही वही देख रही हूँ शेयर सर। पे देखिए, शेयर स्क्रीन का होगा। शेयर स्क्रीन नहीं है सर। नहीं है मोर तो पे कोई नोट निकाल रिकॉर्ड। लीजिए, आपके पास कोई पैसे होंगे, सिक्का वो नोट होगा, वो निकाल लीजिए, नोट निकालिए कोई। चेक सेप शो कैप्शन। सर अभी पास ही तो। कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसमें दिखा दीजिए, नहीं तो। सर मैं दिखा था। हाँ आप दिखा दीजिए। हाँ सर आप दिखा दीजिए। हाँ, क्या है बेटा ये बताओ? मिरर। नहीं नहीं नहीं, अंकल के हाथ में क्या है वो बताओ। लोक। लोक। अरे वाह। आप अब अक्सर पढ़वाइए इनसे, अक्सर पढ़वाइए। अब क्या है इनके हाथ में बताइए? चाबी। चाबी। आप लिखिए, कुछ दिखाइए, कोई नोट दिखाइए, कुछ नोट। अब क्या है इनके हाथ में? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष नहीं है, ध्यान से देखो, इसको नाम नहीं ध्यान है। कुछ हो, ये कहाँ पहना जाता है ये बताइए? हाथ में। हाथ में या गले में? हाथ में। हाथ में पहना, क्या बोलते हैं इसको? इसको नाम नहीं पता है, आप ऑप्शन। रुद्राक्ष नहीं है बेटा ये, इसको नाम नहीं पता इसलिए। ब्रेसलेट। ब्रेसलेट। ठीक है बेटा, ये कलर भी बता सकती है, आप कलर को टच कीजिए, बताएगी कौन सा कलर टच किया आपने। उंगली लगाइए एक। अब ये बताइए कौन सा कलर की उंगली लगा रखी है अंकल ने? रेड। रेड को। वाह वाह। वाह। बेस्ट। आप नोट निकालिए कोई, सर नोट निकालिए, कोई पैसे निकालिए, उसके सीरियल नंबर दिखाइए बच्चे को। awesome sir, brilliant. नोट तो नहीं है सर अभी। ये क्या है बेटा? पहचानो ध्यान से, थोड़ा इसको अलग करके दिखाओ सर, बच्चे को पहचान में आ जाए, क्योंकि बच्चा इन चीजों से अभी ज्यादा फेमिलियर नहीं है। क्या है बेटा ये? लीड। लीड। यस। कोई किसी के पास नोट होता, नोट निकालिए, फिर मैं उसको देता हूँ, उसका कैमरा ऑन करता हूँ, मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ। ये भी नहीं फैमिली। किसी के पास कागज का पैसे हो ना, ये क्या है बेटा बताओ, दिखाओ सर। नोट। नहीं नहीं, उसको सीधा करो सर, उल्टा कर रखा आपने, उल्टा कर रखा है। नहीं ऐसे नहीं है, उल्टा कर। अब बताओ क्या है ये? क्या है ये?
चलो ये बताओ, गोल है या चौकोर है? चकोर चौकोर है। ठीक है क्या इस पे लिखा हुआ क्या है? आप बताओ इस पे क्या लिखा हुआ है? SBI SBI। वाह बच्चे को पता नहीं है क्या चीज है, नहीं, वो इसलिए। फैमिलियर नहीं है इससे। यस हाँ, यस। देखो वो आंटी है ना, उनके पास नोट है, वो अपना नंबर दिखाएंगे आपको। मैं आपको पिन करता हूँ जी, उसके बाद आप बड़े हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, हाँ नजदीक, थोड़ा नजदीक लाइए अब। अब ठीक है, ठीक है, ओके ओके। नंबर बताओ बेटा। 500 500 500 आगे। 4PE 4P, ध्यान से देखो। F F 6C23 I6 ठीक है। ग्रेट। ये काम है उस पिनल ग्लैंड का। जैसे इस बच्चे की यस सिखाई हुई है, अब इसको जितनी प्रैक्टिस कराएंगे उतनी ज्यादा क्वांटम रीडिंग की तरफ बढ़ती चली यस जाएगी। वो इसको कराया जा सकता है। सर, हमारे मिशन में भी कराते हैं ये। और इसको कॉग्निक बिहेवियर, कॉग्निक साइंस से जोड़ते हैं। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। यहाँ भी उर्फी छोटे छोटे बच्चे आश्रम में करते हैं। उर्फी वेरी नाइस। हम्म। एक काम करता, अनुभव को फोन कर, क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हैं? मेरा क्लास चल रहा है मैं एक बार सब आगे। बहुत ही इम्प्रेसिव था सर, उनका फोकस। Sir, I have missed fun वाले का. Hello? Hello? नहीं disconnect नहीं. చిన్న పిల్లలు చెప్పేస్తుందంటే కళ్ళు మూసుకొని అవతల పక్క ఏడు చూపిస్తుంది. अरे माफी चाहूंगा, मैं खुद म्यूट था और मैं तब से बोले जा रहा था, और मैं सोच रहा कि कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो बच्चे ने लगाया हुआ, मैं म्यूट पे था, मुझे नहीं पता था मैं म्यूट पे हूँ, और मैं तब से बोले जा रहा, कोई मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो ये जैसे दूसरे बेटे ने लगाया है इसने, आप कोई भी चीज ऐसे कोई नोट हो या कुछ ऐसे लिख के दिखा दीजिए, ये पढ़ देगी, ये भी रीड करेगी। 565. सीमा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, जैसे आपका कैमरा चल रहा है। आप उंगली करके दिखा सकते हैं तब तक, या निशान लगा सकते हैं। कितनी उंगली बेटा? 1 वेरी गुड। 5
वेरी नाइस, ग्रेट। इवन बुक्स भी पढ़ लेती है, दोनों अपना होमवर्क कर लेती है, आइज पे बांध के पूरा दिन अपना होमवर्क कर सकती है, क्लास में बैठ वेरी के नाइस, नहीं कर लेती है। यस सर, यस। वेल डन है, शाबाश। वेल डन सर। हमारे यहाँ भी ब्राइटर माइंड के नाम से कॉग्निटिव बिहेवियर के उसमें क्लासेस होती हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में, हार्टफुलनेस हाँ, के बिल्कुल मेडिटेशन सेंटर में, कराई उसमें जाती भी है। आजकल बच्चों के लिए स्पेशल मेडिटेशन की जाती है, यस कराई यस। जाती है। इन लोगों सर ने एक कहाँ से सीखा सर? मैंने ही सिखाया था। अरे वाह सर। तो सर जी इसका तो पूरा कोर्स होता है अलग से, जो आपको मतलब सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनसे बच्चों के राइट लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव किया किसी जाता है। किसी साथी से अरेंज किए थे, उसके बाद जी। बस शुरू कर दिया। ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है, सच बताऊं। नहीं नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो प्रैक्टिस यस कराई, यस फिर बढ़ती गई, अपने आप बढ़ती गई। यस यस। सर सर जी इसका ये भी तो एक कोर्स प्रोफेशनल लेके आओ, काम है ऐसा। जी सर। सर जी इसका ये भी एक मेरा कोर्स लेके आ जाओ सर। इसका फिर बच्चा पास में चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता कि बच्चा दूर हो, वो नहीं होगा, इसमें बच्चा ही चाहिएगा, उसमें 2 दिन के लिए कम से कम, फुल डे के लिए उसकी प्रैक्टिस 2 दिन चलेगी लगातार। उसको सुलाया भी जाएगा, तब भी थेरेपी चलेंगी, साउंड चलेंगी, सारा ऑनलाइन नहीं कुछ। होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता ऑनलाइन। ओके। वाइब्रेशंस छोड़ी जाएंगी साउंड की, बहुत तेज आवाज में, जब वो सोएगा तब तब वो, ताकि वो पिनल ग्लैंड पिघल जाए। ये ऑनलाइन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। उसके दिमाग को पहले उसको खूब खिलाया जाएगा, थकाया जाएगा, जब वो थक जाएगा, वो सो जाएगा बच्चा, फिर वो साउंड वाइब्रेशंस वाइब्रेट की जाएंगी, जो वाइब्रेशन से उसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होती है वाइब्रेशन, उससे उनको पिघलाया जाएगा। करते हैं मिड ब्रेन के नाम से, बहुत सारे लोग कराते हैं, हो भी जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं फिर वो काम का नहीं रहता, वो बंद भी हो जाता है, ये वापिस आ जाती है। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी जिंदगी आप रख सकते हैं इसको। अब छोटे वाली तो गाड़ी में आगे बैठी है, आंखों पे बंद करके ऐसे बता देती है कौन सी गाड़ी है सामने, नंबर क्या है, सब कुछ बता देती है, कितने व्यक्ति बैठे हैं, सब कुछ उसको पता चल जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस कराओगे उतना ज्यादा बढ़िया काम करती है चीजें। चलो आगे अपना वापस लौटते हैं रुद्राक्ष के ऊपर, 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर आ जाते हैं। भगवान जो है अनंग हैं, उनका प्रतीक है अनंग, अनंत और महा। कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? महा के बाद मुझे लग रहा है मैंने, 7 सर। नहीं नहीं, 7 तो मिस नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल वही मैं सोचू, ये मैंने कुछ मिक्स मिक्स किया, मिस किया है। महालक्ष्मी, इस रुद्राक्ष को अष्ट लक्ष्मी का रुद्राक्ष माना जाता है। फाइनेंस के मामले में बात करें तो इसका कनेक्टिंग जो प्लैनेट है सैचुरन से, इसको कनेक्टेड है। 8 नंबर के लिए इसकी रेमेडी कराई जाती है, 7 मुखी रुद्राक्ष दिया जाता है। और ये भी जो भी आपकी बॉडी की पेनक्रियाज होती है उन पे काम करता है। इम्पोटेंसी, नपुंसकता अगर किसी को, तो वहां पे काम किया जाता है। कोल्ड से रिलेटेड क्रोनिक डिजीज में बहुत बढ़िया काम करता है। स्केरिसिटी में और वर्री में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, तो वहां पे बहुत बढ़िया ये रुद्राक्ष काम करता है। ये रुद्राक्ष व्यक्ति को नेम, फेम और सक्सेस दिलाता है, चमकाता है। दोष निवारक, ये सबसे अच्छा वो है इसमें। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई दोष हो व्यक्ति को, जैसे काल सर्प दोष ज्योतिष के अनुसार, ऐसे उनमें बहुत बढ़िया काम करता है। ओवरऑल सक्सेस दिलाता है लाइफ में। और जो शनि के जो बुरे प्रभाव हैं, शनि की 7.5 चल रही है या और शनि एंटी है, तो वहां पे ये बहुत बढ़िया काम करता है और लक्ष्मी का वास किया जाता है।
देखिए ये स्पेशली अष्टलक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस के मामले में बहुत सपोर्ट करता है ये। जो आपके व्यापार में कहीं पे अगर कोई रुकावट है, काम धंधे में रुकावट चल रही है, तो इस रुद्राक्ष का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके 2 बीड जो है, लकड़ी का एक बॉक्स बनवा के उसमें अपने जो घर में जैसे अलमीरा में रखा जा सकते हैं या किसी पोटली में रखे जा सकते हैं। दूसरी बात करें तो आप अपने कैश बॉक्स में, जो बिजनेसमैन है वो रख सकते हैं वहां पे, ठीक है। धारण भी कर सकते हैं, वहां पे भी रख सकते हैं। ये कैश के फ्लो को बढ़ाएगा, प्लस कैश को अनवांटेड रूप से खराब नहीं होने देगा कभी भी, ऐसा माना जाता है। इसमें बात करें तो ये कामदेव का, अनंत का, सप्तऋषि का और महालक्ष्मी और शनि का प्रतीक है। और 7 नागाज का, जो हमारे 7 जो हिंदू मैथोलॉजी में बात करें जो 7 प्रसिद्ध जो स्नेक है, उनका प्रतीक है ये। ये बहुत सारा पैसा देता है। और इस रुद्राक्ष को मैं जो बता रहा था, कैश बॉक्स में भी रखा जाता है। ये प्रयोग किया जाता है गरीबी को दूर करने के लिए। और इसका रूलिंग प्लैनेट सैचरन है। और ये जो डिजीज है, इम्पोटेंसी, कोल्ड, ऑब्स्ट्रक्शंस, होपलेसनेस, डिले, किसी के कामों में हर बार शनि का प्रभाव चल रहा है, बहुत ज्यादा शनि हैवी है और हर काम में डिले डिले हो रहा है, तो ये रुद्राक्ष बहुत बढ़िया काम करता है उसके लिए। क्रोनिक डिजीज में काम करता है, स्कैरसिटी में काम करता है, वरी एटसेट्रा में काम करता है, और जो शनि की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब में काम करता है। इट हेल्प्स वन टू गेट रिड ऑफ ईगो प्रॉब्लम, अगर किसी में ईगो की समस्या है तो उससे भी निजात दिलाता है। द 7 फेस बेस हेल्प्स इन बिल्डिंग फाइनेंस एंड अमासिंग वेल्थ, बहुत पर्याप्त मात्रा में पैसा और धन देने में बहुत काम करता है। इट हेल्प्स टू अटेन प्रोस्पेरिटी एंड पीस ऑफ माइंड, मन की शांति और खुशहाली देता है। It is considered very auspicious because it helps to ward off fatal disease, जो घातक बीमारियां हैं उनको ये दूर रखता है। डेथ, मौत को भी, अनावश्यक रूप से जो मौत है, अकाल जो जिसको हम बोलते हैं। एंड अचीव लॉन्जेविटी द वियरस, ठीक है। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। अगर किसी के काम में कोई भी रुकावट है, बिजनेस में, काम में, व्यवसाय में, फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, शनि का बुरा प्रभाव किसी के ऊपर है, ठीक है, या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, तो ये रुद्राक्ष बहुत बढ़िया काम करेगा उसमें। किसी का कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो 8 मुखी पे चलते हैं। इसको सर जैसे कैश बॉक्स में एक ही रख सकते हैं? 2 पेयर में सर, पेयर में रखते हैं इसको। अच्छा, कैश बॉक्स में पेयर में रखते हैं। अपने घर की अलमीरा में भी रख सकते हैं आप, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं। जैसे किसी का मार्केटिंग का काम है, रोज मार्केटिंग के लिए जाते हैं कई बार, तो अपने बैग में रख सकते हैं। जी बीनू जी बताइए। इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होती है सर? हाँ सर, ये 550 मंत्रास डेली रिसाइट करना है, ये क्या है सर? वो मैं बताऊंगा, The इन सब wearer को should बताऊंगा। जो 550 मंत्र आदि, ये जब एक बार धारण करेंगे, इसको रखेंगे ना, तभी ये मंत्र उतने धारण होते, बाद में नहीं होते। जरूरी नहीं है डेली आप करें, करेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज भाई हो, जरूरी नहीं सबके पास इतना टाइम हो। एक बार भी करेंगे तो प्रोसीजर एक बार होगा धारण करने का, ऐसा नहीं है कि रोज रोज करें, ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलने आपको जरूर शुरू हो जाएंगे, ये कंफर्म है। जी बताइए गजानन जी। सर लोशो ग्रिड में 8 नंबर नहीं है तो ये तो धारण कर सकते हैं? हाँ 100%। अगर नहीं है या एक्स्ट्रा है, 3 या 3 बार से ज्यादा है, 8 हाँ नंबर तो ऐसा अगर ग्रिड में एक बार आ जाए ना बहुत है। हाँ दो सर, बार क्यों तक। जी। क्यों? क्योंकि मेरे ग्रेड में 5 बार 8 है। अरे साहब आप खुद देखिए, अब देखिए गजानन जी हैं, इनसे हाँ पूछिए जिंदगी में कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी, कितना संघर्ष चल रहा होगा, हर चीज में डिले हो रहा होगा, ऐसा हो रहा हाँ है। हाँ सर, अभी हो रहा है सर। अभी अभी 7:30 चालू है शनि महाराज की। बिल्कुल। तो उसके लिए आप जरूर धारण करें 2 बीड पेयर में। अच्छा। हम्म। हाँ 5 बार 8 है, टोटल मोबाइल का भी 8 पे आया था, अभी नहीं करेक्ट किया सर, हूँ। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहिए आपको मोबाइल, ठीक है। हाँ क्या डेट ऑफ बर्थ है, डीडी और एमएम बता दीजिए, डीडीएम। 20
28 8 1988। 28 और 8। 1988। ओके, वन 88। और 1 और 8। 1 और चार 8 में तो वैसे भी फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। हाँ। सत्रह अठारह में क्या प्रॉब्लम आई थी? 2017 और 18 में 2017-18 में नहीं सर, कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं नहीं। 2000 कोविड से अरे चालू हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपका 8 से मान गया। आपका जन्मांक तो एक ही है ना, 28 से हाँ, एक ही है। मैं उसको 8 लेके चल गया। अभी एक है। 7 चल रहा हो है। गया। अगला साल एंटी दिख रहा है सर। हाँ, 15 में बहुत हेक्टिक दिक्कत है। आई, 15 में दिक्कत आई होगी। 15 में। अच्छा। 15 में बताइए, आप ही बता दीजिए। 15 में पता चल। 2015 में तो मेरी ट्रांसफर हो गई थी। दूर पहुंच गए थे क्या कहीं? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, अभी आ रही। ब्रेक हो गया था अभी। मेरा नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे ऐसा लग हाँ रहा है। जी जी हाँ। जी। स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ सर, दिख रही। ठीक है। तो दो दो, बीट पेन 8 मुखी के। हाँ, 2 बीट 8, 7 मुखी के। 8 मुखी नहीं, 7 मुखी के। 7 मुखी के, हाँ। yes। चलिए आगे चले फिर। 8 मुखी पे या किसी का सर क्वेश्चन है? सर आशुतोष एक क्वेश्चन है जी। जी, एक क्वेश्चन है मेरा सर। जैसे शनि की 7.5 आती है तो उसमें भी इसको धारण कर सकते हैं, स्पेशली उस हाँ, पीरियड के लिए? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, ये आप ये मत कहिए स्पेशली उस पीरियड के लिए। रुद्राक्ष को आप पूरी जिंदगी के लिए धारण कीजिए। समझ रहे? वो कभी नुकसान नहीं करेगा, फायदा जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल आप टाइम के लिए आप धारण कर रहे हैं फिर बाद में आप उसको निकाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको परमानेंट रखिए, आपको फायदा देगा वो बिल्कुल। ठीक है कर सर। सकते हैं। शनि का जो इसमें बताया गया, जो भी बुरे प्रभाव हैं उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम करेगा ये। धोना है, ये धोने वाला। सर मेरे ग्रिड में भी 8 3 बार है, तो कोरिलेट कर पा रहा हूँ सर। बढ़ जाता है स्ट्रगल, मतलब मेहनत लगा लो या स्ट्रगल लगा लो तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। इंसान को ज्यादा करना पड़ेगा नॉर्मल से। सर मेरा तो सर जो मूलांक है वो 8 है। नहीं, भाग्यांक भाग्यांक। तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में हर काम डिले हो रहा है या बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, रिजल्ट कम मिल रहे हैं, मेहनत ज्यादा हो सर रही है, आलस आलस बहुत होता है मेरे। आलस को भगाना चाहते हैं, उसके लिए आएगा, अभी आएगा उसके लिए। सर एक अच्छा। बात बताओ, सब सारे कामों के लिए एक रुद्राक्ष है कोई? 12 पहनेंगे हम। माला भी होती है, सिद्ध माला बोलते हैं उनको। 1 से लेके 21 मुखी तक भी मालाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई जाती है उनकी, लाखों में होती है। आप अपनी ग्रिड के हिसाब से भी अगर धारण कर लेते हैं या फिर किसी की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया एनर्जी देते हैं वो। सर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए रामा जी, जैसे आज आपको लगा कि आज ये प्रॉब्लम है तो 7 मुखी आपने धारण कर लिए, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको लगे कि किसी और काम के लिए करना है कुछ, ठीक है, जैसे आप एडमिन के जॉब में आ गए हैं मान लीजिए, तो वहां पे आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। आज आपने 2 बीड पहने हुए हैं, कल को आपकी जरूरत है तो आप 3 बीड हो जाएगा, एक और कोई बीड धारण कर ले अलग नंबर का, फिर कोई और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टाइम पे आप सब कुछ पहने, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक सर है। एक बात और है, जैसे सर्वाइकल और कंधे दर्द, ये बॉडी एक, इसके लिए? आएगा, वो भी आएगा उसके लिए भी, ठीक है, अभी आएगा। ये कुछ सर और। आंखों के लिए कौन सा है सर? आंखों के लिए हाँ सर। 12 मुखी और 1 मुखी। 12 मुखी सबसे बेस्ट काम करेगा आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। सूर्य से रिलेटेड है ना सर, आईज की जो चीजें हाँ। हैं उसकी सूर्य से रिलेटेड है। अभी आएगा 12 मुखी।
ओके सर 12 मुखी वो सूर्य और चंद्रमा हो गया ना? नहीं, सूर्य दो सूर्य दो नंबर, दो मुखी से चंद्रमा है। हाँ जी, 2 चंद्रमा हो गया। हाँ, एक मुखी, एक नंबर के लिए सूर्य होता है, तो उसको एक मुखी भी होता है लेकिन वो मिलता नहीं है, तो इसलिए 12 मुखी ज्यादा का दो। देखो, एक मुखी भी और आपका 12 मुखी भी, 12 मुखी आदित्य को रिप्रेजेंट करता है, एक मुखी डायरेक्ट शिव को रिप्रेजेंट करता है। जो बताया था हमने, अगर आपको जाना है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाना है, सीधा का सीधा शिव से कनेक्ट होना है, जैसे परमात्मा से, तो एक मुखी में जाए। आपको अपना लीड करना, कहीं पे लीडरशिप की भूमिका में आना है, ठीक है, तो 12 मुखी ज्यादा बढ़िया काम करेगा। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रोफेशन में हैं, सीए हैं, ठीक है, या फिर एक पब्लिक ओरेटर हैं, या फिर किसी एडमिन का काम देखते हैं, तो वहां पे आपके लिए 12 मुखी ज्यादा बढ़िया काम करेगा। लीडरशिप है, आप लीडर हैं कोई, तो 12 मुखी बहुत बढ़िया काम करता है वहां पे। या आपको लगता है कि आपको कभी कोई पूछता ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए 12 मुखी बहुत बढ़िया काम करेगा। चलिए 8 मुखी पे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया सर पूरे? बताइए। सर एक बात सर शेयर करना चाहता था। हाँ बताइए। हेलो, आवाज आ जी रही जी, सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है गजानन जी, बताइए। हाँ सर, मेरा ड्राइवर कंडक्टर 1 और 8 है, इसलिए हमारे सर ने बोला था कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल हो गई होगी। हाँ। आपने भी वही बताया। हम्म। लेकिन मैं सर आपको और आप सब अपने सब स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहता था कि हमारे सर ने बताया, मैंने बोला कि मेरे लाइफ में मुझे नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस 2 बार लग गई। 1 नंबर की एनर्जी की वजह से सर, 1 नंबर की एनर्जी से, हाँ 28 सर। में, एक में 28 वाले कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनको वैसे स्ट्रगल आ जाएगा। स्पेशली बात करूं एक फीमेल से, कोई भी हो सकती है वो, एनीवन, महिला हाँ से, ऑपोजिट सेक्स से, हाँ जिंदगी में एक बड़ा झटका लग जाएगा। हाँ 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 हाँ, आलिया अच्छा। वो। सर एग्रीड एग्रीड सर, मेरा भी 28 है। हाँ एग्रीड जो आपने भी कहा। हम्म। तो वही है ना, वो भी और एक संघर्ष है। हाँ, और सर इसके इसके आगे बोलना चाहता था, मेरा फर्स्ट नेम 21 पे आता है, तो ठीक, 3 पे, अच्छा। हाँ 3 पे बाय डिफॉल्ट मेरे पापा ने रख दिया, तभी न्यूमरोलॉजी ना था, ना कोई न था, तो इसीलिए मेरी लाइफ थोड़ा स्मूथली चल गई। एग्जैक्टली ये मैं यही कहता हूं, अगर किसी बच्चे को देखो, उसका जन्मांक भाग्यांक एंटी है, सबसे पहली बेस्ट रेमेडी उसकी लाइफ में डाल दो, उसका नाम 5 पे डाल दो, सबसे हाँ बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ सर। हाँ, और वो टोटल बहुत नेम 5 पे कर दिया अभी। बिल्कुल, हाँ। वो बहुत बैलेंस बना देता है सर, बहुत बैलेंस बना देता है। यस सर, यस सर। जी बिनू जी, बताइए, कोई सवाल हो तो। हाँ सर, ये अभी समझो 4-5 ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण कर लिए, उसमें एक अगर एक मुक्की की अगर नकली भी रहा तो वो काम नहीं करेगा क्या, या फिर इन रुद्राक्षों का पावर उसमें आएगा क्या, जो नकली होगा? वो अपना काम जरूर करते रहेंगे, वो उसको वो नहीं करेंगे, वो अपना काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपना काम, जो भी आप जिस पर्पज के लिए, वो अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। बाकी मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप एक मुखी पे जा क्यों रहे हैं ना, आपको भक्ति करनी है क्या बहुत ज्यादा? आप एक नंबर के लिए चाहिए, आपको 12 मुखी लीजिए ना, ओरिजिनल भी नहीं, मिलेगा, काम भी नहीं सर, करेगा। एक मुक्की, सिर्फ एक नहीं सर, जैसा आपने बोला 7 के बाद महंगे हो जाते हैं, तो महंगा इतने थोड़ा कम महंगे भी करने नहीं के है लिए। कि अफोर्डेबल नहीं सर है, ओके इतने ओके, महंगे भी अच्छा सर नहीं है। अच्छा, 12 ओके 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 सर सर, 12 ओके मुखी कितने डन का आता है? देखिए, मैं जो 12 मुखी रखता हूँ उसकी मैं कॉस्टिंग देता हूँ 6,000 रुपीज की, विद सर्टिफिकेट, जेन्युइन होगा। लेकिन आप लोगों के लिए पहली बार, इस सावन का महीना चल रहा है, तो मैं उसमें स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, और इतना दूंगा मतलब आप खुद है, मतलब वो कहेंगे कि हाँ, उससे बढ़िया मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको देखो, अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे देखोगे, मेरे हिसाब से 5,000 से लेके 25,000 तक मिलेगा आपको, 5 से 25 के रेंज में मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ये लगा लो 5 से भी कुछ थोड़ा कम ही करके दे दूंगा, वो ओरिजिनल बीट, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। सर ऑनलाइन का तो बिल्कुल सटीक नहीं है, मैंने ब्रेसलेट भी मंगाए, पूरा कांच प्लास्टिक नहीं यही नहीं देते नहीं, हैं वो लोग।
पता है और क्या मुझे, देते हैं भगवान ही मालिक है। पता है, नहीं लेना तो कभी नहीं। ये रुद्राक्ष को एक देर की, चीज जरूर बता रहा हूँ, कभी भी रुद्राक्ष को ओरिजिनल मतलब आप वेबसाइट से मत लेना। नहीं नहीं सर, वो तो बेकार ही है सर। मैं रीजन बताता हूँ। मैं अभी पीछे 5 दिन नेपाल में था, और वहां से मैंने पूरी रिसर्च की, और वहां से फिर मैंने डील किया। क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब मैं लेता था तो मुझे कुछ बचत तो आती ही नहीं थी। मैं उसमें ज्यादा चाहता, जो मेरे को पड़ता था लगभग उसमें सेम थोड़ा बहुत करके, और मैं वापस दे देता था जिसको चाहिए। ठीक है। अब नेपाल से कांटेक्ट किया तो वहां से कुछ जेन्युइन रेट्स मिले हैं। बीड पहले की बजाय साइज में बड़े हुए हैं, यानी कि क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, और बात करें तो प्राइसिंग भी थोड़ा उसमें डाउन आया है काफी। वो मैं आपको दे दूंगा ऑफर, आपको चाहिए तो कल सर एक शिवरात्रि। कितने का है? सर एक मुखी कितने का? एक मुखी मैं डील नहीं करता जी, सॉरी, मैं नहीं रखता एक मुखी। तो सर भक्ति सिर्फ एक मुखी से हो सकती है, किसी और से नहीं हो सकती? सबसे होती है, सबसे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती, सारे करते हैं। 5 मुखी भी, एक सिंपल 5 मुखी है, 50 रुपए का ही करा देगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 8 मुखी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सर आप फिर कल शिवरात्रि नेपाल है, के, कल शिवरात्रि पे ऑफर दूंगा मैं सबको, अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, सर शिवरात्रि आप है। नेपाल के कौन से शहर में गए? मैं 2-3 शहरों में गया था। मैं 3 दिन तो मैंने काठमांडू में लगाए थे। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहीं पे घूमा था। वहां उसके, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे मिलते हैं, चारों तरफ दुकानें हैं। ठीक है, यस। मैं लगभग 30-35 दुकानों में गया, डील किया उनसे, कहाँ कितनी कॉस्टिंग। अगर एक मुखी की आप बात करेंगे ना, नेपाल में भी अगर आप जाएंगे शॉप पे, तो आपको इंडियन रुपीज में वो बात करेंगे 6,500, 6,000, 7,000, 7200, ये रेट मांगेंगे। नेपाली रुपीज में बात करेंगे तो 9-10 हजार रुपए देंगे। 12 मुखी की बात कर रहा हूं मैं, 12 मुखी की। हाँ, बल्क में अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 lakhs का आपने सामान लिया, तो वो डिस्काउंट देंगे। आप 4 lakhs का लेंगे और थोड़ा ज्यादा दे देंगे। आप 7 लाख, वो उनका कुछ क्राइटेरिया है, इतने लाख का माल लोगे इतने परसेंट दे देंगे, इतने लाख का इतने, इतने लाख का इतने, तो वहां कुछ बचत आ सकती है अगर आप लाखों में डील करते हैं तो। एक पीस तो तो अगर आप इसको, वहां से भी लेने जाओगे वही रेट मिलेगा आपको लगभग। सर इसको अपने साथ ले सकते हैं क्या? ला सकते हैं एयरलाइंस में? कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हाँ, भी है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आप, मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको लाखों का माल लेके आना है तो फायदा है। ठीक है, कोई बढ़िया डीलर मिले तो, नहीं तो 1-2 पीस वाले तो फिर कोई फायदा नहीं है। सेम रेट मिलेगा, मैं उनसे सस्ता दे दूंगा आपको, मैं ये कह रहा हूँ। और सेम मतलब गारंटी का उन्हीं का। आपको चाहिए नेपाल की जो लैब है, नेशनल जो लैब है उनकी, क्योंकि बड़े पैमाने पे डील होता है, उसके सर्टिफिकेट वाला दे दूंगा, खुद पैकिंग, उसमें एक्सरे भी होगा बाकायदा उनका। तो यही तो पता किया ना कि भाई कहाँ पे मिलते हैं बढ़िया, कहाँ जो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे ज्यादा जाते लोग, भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको अपने लिए चाहिए होता है, पर्सनल के लिए। और पर्सनल के लिए जब वो लेते हैं तो फिर वो भाई अपनी दुकान खोल के बैठते, उसी हिसाब से बात करते हैं रेट की। एक बीड का उतना ही चार्ज बोलते हैं जितना यहाँ पे मिलता है, बात करें तो। चलिए 8 मुखी की कल प्राइसिंग की कल बात करेंगे, ठीक है। आज 8 मुखी रुद्राक्ष पे बात करते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष कल जो सर सेशन 10 में बज आएगा, गए। कल सेशन में आएगा, कल कल के लिए ऑफर देंगे। फिर ज्यादा दिन नहीं दे सकता मैं भी, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, सिर्फ कल कल के लिए, सावन के महीने में दे सकता हूँ, श्रावण के महीने में दे सकता हूँ आपको। कल ऑफर बता दूंगा, किसी को चाहिए तो ऑर्डर कर सकता है। गारंटी होगी, नकली सामान नहीं दूंगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 100% ऑथेंटिकेट सामान मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 8 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। इसके सर 10 बज देवता, गए। जी 10 बज गए सर। 8 मुखी को तो कर ही लेते हैं, आज लेट शुरू की थी, 5-7 मिनट में खत्म करेंगे इसको। अष्ट भैरव का नंबर है ये, देवता से कनेक्टेड है। इसके अष्ट विनायक, साथ में गणेश जी भी इसके प्रतीक माने जाते हैं। कनेक्टिंग प्लैनेट इसका राहु है। 8 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो 4 नंबर के लिए दिया जाता है। और बॉडी पार्ट की बात करें तो मेडुला और ओब्लोंगेटा, ये बॉडी पार्ट है अपना, तो इनके ऊपर ये काम करता है।
ये लॉन्जेविटी के लिए काम करता है बढ़िया, और जो भी किसी के काम में बाधाएं आ रही हैं उनको ये भी दूर करता है। सदमा, अगर साधना किसी को साधना में जाना है वहां पे भी काम करता है। कंसंट्रेशन में काम करता है। एलिमिनेट्स डिजीज एंड मेलेफिक इफेक्ट ऑफ राहु के बुरे प्रभाव ये दूर करता है। सभी प्रकार की बीमारियों में मदद करता है, और किसी भी बीमारी को आपको के पास आने से ही रोकता है। अब इसकी वैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया कि ये भगवान गणेश का प्रतीक है डायरेक्ट, और सारी जो आपकी बाधाएं हैं वो हटाता है और जिंदगी में सक्सेस देता है, रिद्धि सिद्धि आपको देता है। और ये सिंबल है भगवान भैरव का भी, जो आपको अचानक जो मौत है, सडन जो डेथ है, उससे बचाता है। इसका रूलिंग प्लैनेट राहु है, इसलिए ये राहु के बुरे प्रभाव को भी दूर करता है। और राहु क्योंकि जो है शनि के बराबर ही कंसिडर किया जाता है एक तरीके से, क्योंकि शनि से लोग डरते हैं, थोड़ा परेशान करता है, तो राहु को भी ऐसा ही माना जाता है। तो दिस रुद्राक्ष बीड्स इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड माइंड एंड हेल्पिंग इन अचीविंग हैप्पीनेस, फेम, गुड हेल्थ एंड हाइटेंड कॉन्फिडेंस। किसी भी व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाता है, नेम फेम देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, खुशी देता है, अच्छा कैरेक्टर देता है, कैरेक्टर को स्ट्रेंथ देता है। इस रुद्राक्ष को पहनने वाला व्यक्ति जो है वो 8 जो देवियां हैं उनसे उसकी सुरक्षा की जाती है, 8 देवियों से उसकी सुरक्षा की जाती है। और बात करें तो इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद जो खुशी है जिंदगी में वो बढ़ जाती है, और जो बाधाएं हैं वो हट जाती हैं। और ये स्पेशली पूजा के रूप में, हाँ, ये पूजा के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है 8 मुखी रुद्राक्ष, धार्मिक जो रीति रिवाज है उनमें। और इस रुद्राक्ष को पहनने वाले को लंबी आयु, दीर्घायु, और ऐसा माना जाता है कि वो ट्रुथफुल बन जाते हैं। और सच ए पर्सन इज वाइज एंड नॉलेजेबल एंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से मुक्त, बुद्धिमान और सच मतलब जो है सच बोलने वाला व्यक्ति बनता है। सच पर्सन विल हैव स्पेशल एबिलिटी एंड टैलेंट इन स्टडीज, इस प्रकार के व्यक्ति में पढ़ाई में भी विशेष रुचि होती है, और वे किसी भी प्रकार का जो पाप है उससे दूर रहते हैं। तो ये 8 मुखी रुद्राक्ष की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ से रेट जो है काफी तो नहीं, लेकिन थोड़े महंगे होने लग जाते हैं। इसके बाद जितना ऊपर जाओगे उतने रेट ऊपर पहुंचेंगे। चलिए रेट की कुछ बात करें। जी सर। अभी न्यूमरोलॉजी का नंबर 4 बताया है इसमें, हाँ, वो 4 नंबर मिसिंग या 4 नंबर भाग्यांक और बोलना चाहिए? 4 नंबर अगर मिसिंग है या बहुत ज्यादा बार 4 नंबर आ रहा है तो 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कराए। हाँ, अरे और भाग्यांक और मूलांक 4 नंबर है तो जरूरत नहीं? तो इतनी जरूरत नहीं है अगर वो सही तरह है तो। अगर आपको लग रहा है वो परेशान कर रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि वो कब परेशान करेगा जब आपकी लाइफ में बैलेंसिंग नंबर नहीं होंगे, जिंदगी में 1, 3, 5, 6 ये अच्छे वाले नंबर नहीं होंगे ना, तो फिर वो परेशान करने लग जाएगा, फिर उस केस में पहन सकते हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन सर, मेन बात ये। सिचुएशन। यानी ज्यादातर हम बेसिकली यही देखना है कि मिसिंग है या बहुत ज्यादा नंबर है या बहुत ज्यादा 4 है तो पहनाइए। अगर 5, 6, 3, 1 ये नंबर भी अगर ज्यादातर इनमें से मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है इन चारों में से, तो फिर उसके ऊपर बुरा प्रभाव भी आ जाएगा, वो अपना असर दिखाने लग जाएगा। तो फिर उस केस में उसको बैलेंस किया जा सकता है, फिर धारण किया जा सकता है। यस सर। अभी कितने मुखी तक अपना क्लास है सर? आप बताइए। मैं नॉर्मली तो 12 तक सोच रहा था, लेकिन 12 क्या, वो बाकी भी बताएंगे, गौरी शंकर, गौरी गणेश आगे भी बता देंगे, 13, 14, 15, 16 तक दिखा देंगे। 14 तक ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 14 के बाद मुझे नहीं लगता किसी को डील करना चाहिए। हल्का हल्का बता देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी चलेगी, कम से कम 2-3 दिन और क्लास चलेगी अभी तो। रुद्राक्ष में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। क्या सर? रुद्राक्ष के क्षेत्र में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि जिनको हम नेम करेक्ट करके देंगे उनके लिए आपकी तरफ से रुद्राक्ष हम फट से मंगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम।
चलिए कल बात करेंगे प्राइसिंग पे, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ठीक है, जो बेस्ट मैं कैलकुलेट करके दूंगा। कि देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं प्राइसिंग क्यों दूंगा, ये भी बता देता हूँ। श्रावण के महीने में रहेगा ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ, उसका रीजन बताता हूँ। नेपाल गया और वहां पे जैसे एक लिमिट उन्होंने लगा दी मेरे ऊपर कि अगर आप इतने लाख का माल लोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। अब उस चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा माल उठाना पड़ गया। मैं ये लगा लो पहले ही झटके में 7 लाख से अबव का सामान लेके आया उनसे, 7 लाख से अबव का, और उस चक्कर में काफी बजट बिगाड़ दिया। तो उस केस में क्या है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2-3 लाख का सामान दे भी देता हूँ आप लोगों को, तो मेरा तो बजट नहीं आ गया ना, बाकी मेरे को तो वही पड़ गया, उसमें कम आ जाएगा मेरे को, वो मैं नॉन प्रॉफिट पे बांट दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो उसके बाद भी तो मुझे बच जाएगा ना, अगले वाले सामान में तो बच जाएगा कम से कम। तो इसलिए मैंने उसको यही निकाला कि भाई देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल गया मुझे, मेन बात ये है, नहीं तो इतना नहीं मिल पा रहा था क्वालिटी के हिसाब से अगर बात करें तो। चलिए कल करेंगे बाकी क्लास और बाकी रुद्राक्ष के बारे में। कल स्पेशल प्राइस भी रहेगा, भगवान भोले का कल दिन भी है, महाशिवरात्रि है, ठीक है। और रुद्राक्ष जी सर आप इनका पीडीएफ भी दोगे ना? किनका? ये जो नोट्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना साथ साथ। सर मेरी 1-2 क्लासेस, 2 तो क्लासेस मिस भी हो गई थी। वो तो रिकॉर्डिंग मिल रही है, बाकी बना दूंगा मैं, पीडीएफ बना दूंगा बस। हाँ जी पीडीएफ सर। ठीक है सर एक रिक्वेस्ट थी, Thank you, sir. सर एक ठीक। रिक्वेस्ट थी, सर एक रिक्वेस्ट थी कि ये रुद्राक्ष के साथ न्यूमरोलॉजी का नंबर भी यदि डाल के कोई बन जाए चार्ट तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। हर रुद्राक्ष के सामने नंबर लिख रहा हूँ मैं, हर रुद्राक्ष के सामने अगर नहीं आप लिख रहे हैं सर, एक कोई ऐसा चार्ट बन जाएगा ना कि मतलब नंबर 1 के लिए ये। हाँ तो बता दूंगा ना, आप चिंता ना करो, वो तो बड़ा वो एक पूरा सीक्वेंस में एक चार्ट बन जाएगा ना, तो हम लोग को लर्न करने में इजी होगा। अब आप तो इतने नॉलेजेबल हैं तो आपको तो सब कुछ पता है, हम ऐसा लोग नहीं है, बिगिनर्स आप हैं। भी हो जाएंगे, बस वो टाइम की बात है बस। नहीं ठीक सर हम लोग बिगिनर्स थोड़ा- हैं तो इसलिए दैट विल बी इजी फॉर अस कि एक नंबर मिसिंग है या एक नंबर की वाइब्रेशन खराब है तो कौन वैसे सा भी बता देता हूँ, देखिए एक नंबर जब भी इम्बैलेंस है 12 मुखी पे जाइए, 12 मुखी सबसे बेस्ट काम करेगा। यस यस, क्योंकि ऐसी मैं बोल रही थी कि छोटा सा ऐसा चार्ट। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे भक्ति में जाना है, अध्यात्म में जाना, तो वो एक मुखी, इसलिए हम सर मुझे जाना उसको है। रिकमेंड नहीं करेंगे, इसलिए उसको 12 मुखी करेंगे। 2 नंबर के लिए 2 वाला चलेगा सेम, 2 3 नंबर के लिए 5 मुखी, 4 नंबर के लिए 8 मुखी, 5 के लिए 4 मुखी, 6 के लिए 6 मुखी, 7 के लिए 9 मुखी, 8 के लिए 7 मुखी, 9 के लिए 3 मुखी, 1 से 9 नंबर हो गए। सर अब आपने तो एक झटके में बोल दिया, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू हाँ मैं अंडरस्टैंड, लिखवा लिख दूंगा, भी नहीं पाएंगे। टेंशन ना लिखवा सर ये